YouTube चैनल इंडिया की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। विराज ऑटोमोबाइल्स लाए हैं पानीपत में खुशियों की इलेक्ट्रिक सवारी। ऑफर अब हीरो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के भरपूर रेंज। बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। तो आज ही ले आइए हीरो इलेक्ट्रिक बाइक विराज ऑटोमोबाइल्स, अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930 000 3993 9969525227। विराज ऑटोमोबाइल्स लेके आए हैं दीपावली धमाका ऑफर। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाए और पाए 5000 का कैश डिस्काउंट। समालखा के नगर पालिका चेयरमैन श्री सचिन अग्रवाल जी, समालखा के हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रेम मित्तल जी, भाई तरसीम बंसल जी और उपस्थित आदरणीय मंच और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए सभी अग्रवाल बंधुओं को मैं सादर नमन करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हमारी पानीपत के लोगों को निगृहित किया। आप सब लोग जानते हैं अग्रवा धाम हम सभी अग्र बंधुओं की जन्मस्थली है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन का जन्मस्थल अग्रवा धाम है। आज कोई भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या और भी किसी प्रकार का कार्य, कोई मंदिर बनना है, कोई धर्मशाला बननी है, आप अग्र बंधुओं के बगैर संपन्न नहीं हो सकता। आज आप सब लोग देख रहे हो हमारे समाज को आज संगठित होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे से तो सभी बड़े बैठे हुए मंच पर, कोई ऐसा वक्त था जब पूरे प्रदेश के अंदर हमारे विधायक 18 होते थे, लेकिन हमारे बिखराव के कारण कुछ हमारी कमजोरियां रही हैं, जिसके कारण आज हम संकुचित होकर 6 पर आ गए हैं। इसलिए सारे समाज को संगठित होना जरूरी है और अग्रवा धाम से जुड़कर हमारा प्रयास है गर्ग साहब के नेतृत्व में कि हम अग्रवाल समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए परिवार को भी अग्रवा धाम से जोड़ें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले हम किस कुल के व्यक्ति हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा महाराजा अग्रसेन के बारे में। भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। उसकी 34वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ, जिनके 18 पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारा 18 गोत्र हैं। तो आप लोग सोचो हम कितने बड़े कुल के, रघुकुल के वंशज हैं, और हम वो ताकत हैं जिससे पूरी पृथ्वी दान के मामले में अग्रवाल समाज से चलती है। इसलिए मैं अग्रवा विकास ट्रस्ट के माध्यम से आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग अग्रवा विकास ट्रस्ट से जुड़ें। कम से कम साल में एक बार अग्रवा जरूर जाएं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जरूर बताएं। उनके अंदर भी एक नया उत्साह पैदा होगा जब उनको पता चलेगा हम महाराजा राम के वंशज हैं। कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, अपनी ताकत दिखाना अपने हाथ में होता है। अपने परिवार को जरूर, अपने बच्चों को अग्रवा धाम से जोड़े। मैं अपने बताता हूँ, मैं जब पहली बार अग्रवा धाम गया तो मैंने वहाँ बैठ कर कहा था भाई मैं टिकट लेके आऊँगा, इस बार विधायक का चुनाव लड़ूंगा। महाराजा अग्रसेन ने, कुछ लोगों ने मजाक करा भाई ये तो पानीपत तो ऐसा शहर है जहाँ आपको टिकट मिल नहीं सकती, लेकिन महाराजा अग्रसेन के आशीर्वाद से टिकट भी मिली और चुनाव भी लड़ा। चलो कुछ कमियां रहेगी जो अगली बार पूरी हो जाएंगी। और दूसरी बात, मैं
दूसरी बात, जब इस साल अग्रवा धाम गया तो गर्ग साहब ने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, प्रदेश का संयोजक बना दिया। अब आप अंदाजा लगाओ, मेरे जैसे छोटे आदमी को इतना कुछ मिला। जब आप लोग महाराज अग्रसेन के चरणों में जाओगे तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। इसलिए साल में एक बार आप सब लोग अग्रवा धाम जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने देश की ऐतिहासिक भूमि पर इतिहास पुरुष भाई बजरंग दास जी गर्ग तो इतना महत्वपूर्ण कार्य पूरे प्रदेश में कर रहे हैं कि जिनके पास राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन सब का नेतृत्व करते हुए आप देखते हैं कि दैनिक समाचार पत्रों में भाई बजरंग दास जी गर्ग छाए हुए। और आज भारत में सबसे समृद्ध संस्था है अग्रवा विकास ट्रस्ट, अग्रवा धाम। और बार बार आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माणाधीन है, उसी प्रकार बहुत अच्छे स्तर पर अग्रवाल भवन भी उनके नेतृत्व में अयोध्या धाम में बनने जा रहा है। और उनकी योजनाएं इतनी जबरदस्त है कि जब कभी भी आप उसको यथार्थ में देखोगे तो आपको लगेगा कि बजरंग दास जी गर्ग निश्चित तौर से ये बात के हकदार थे जो हक उनको मिला है। और जिस प्रकार वो आज प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम सब उनके साथ चलें, उनके मार्गदर्शन में चलें। और आप देखोगे कि अग्रवा विकास ट्रस्ट जिस प्रकार आज हम अग्रवाल समाज के लोग पूरे देश में छा गए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के कोने कोने में रहने वाला व्यक्ति तो है ही, संसार में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रवा धाम आएगा। उसी अग्रवा के संचालक भाई बजरंग दास जी गर्ग हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से आप सम्मान करें। बोलिए महाराजा अग्रसेन की। सज्जन कुमार जी भी हैं, चेयरमैन है जिनसे, वो भी हमारे बीच आए हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। अभी मेरे को गर्ग साहब ने एक परमिशन दी है। हमारे पास पानीपत के अंदर 29 सेक्टर के अंदर मेन रोड पे 3000 गज जगह है, उसके अंदर हम गर्ग साहब और अग्रवा विकास ट्रस्ट के आशीर्वाद से अग्रवा भवन बनाने जा रहे हैं। आप सब लोग पानीपत के सभी शहरवासियों से प्रार्थना है उसके अंदर ट्रस्टी बने, मेंबर बने और उस अग्रवा धाम को एक जरूरत की चीज बनाने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। आदरणीय मंच पर मेरे से भी बड़े बड़े नेता बैठे हैं और सामने भी हमारी प्रदेश पंजाब की महिला की प्रधान जी जो स्टेज पर जगह ना मिलने सामने बैठी है, और जिले के काफी प्रधान रोहतक के भी है, सरसा के भी है, फतेहाबाद के भी है, पंचकुला भी है, अम्बाला, सारे नीचे बैठे हैं। तो भाई मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा आधे पढ़ते नाम बोले जाएंगे, आधे रह जाएंगे। तो आधे रह जाएंगे ना, बाहर निकलती गुद्दी पकड़ेंगे, बोला प्रधान जी मैं तो भूल गया। भाई सबको मैं जानू, सारे मेरे दिल में है और सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मैं भी मंच और मेरे सामने बैठे सभी मेरे लिए पूजनीय और सम्मानित भाई है मेरे। और समाज के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और समाज को हमने आगे लाना है। ये ऊंच नीच की जो ऊंचाइयां जो मामला है, हमें उसे कम करना होगा, दूर करना होगा। महाराज अग्रसेन जी ने एक ही संदेश दिया था पूरे देश के अंदर, भाई उनकी नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब या जरूरतमंद आया तो महाराज अग्रसेन जी ने एक संदेश और एक आदेश लागू किया, गरीब आदमी को रहने के लिए हर घर से एक ईंट देना और एक मुद्रा उस टाइम सोने की होती थी। उसका एक उद्देश्य था, उनकी नगरी में जो गरीब व्यक्ति आता था रहने के लिए ईंट से मकान बनाता था और मुद्रा से अपना व्यापार चलाता था। मैं आपसे यही अपील करूंगा, समाज के व्यक्ति जनता के हित के अंदर बहुत काम कर रहे हैं।
इस बात में कोई दो राय नहीं। ये आपके सामने है, मैंने कोई जिक्र नहीं किया। संजय भाई ने बैठे बैठे बोला जी मेरे एक मन में एक बात है। मैं बोलो भाई। बोला जी पानीपत में कुछ करने की मेरी भी इच्छा है, समाज के लिए नहीं 36 बरादरी के लिए करने की इच्छा है। मेरे पास 3000 जगह पड़ी है। मेरे पिताजी पीछे बैठे हैं, जगदीश जी अग्रवाल प्रमुख समाज सेवी है, मेरे से उम्र में बड़े हैं और मेरा इनसे पारिवारिक संबंध 30 साल से, आज से नहीं 30 साल से, और हमेशा दुख सुख के साथ ही। तो उन्होंने कहा भी 3000 जगह आप अलाउंस कर दो, ये मैं अग्रवाल विकास अग्रवाल धाम को देता हूं और यहाँ बब्बे भवन बनाएंगे। तो मैंने कहा खुद ही अलाउंस करो, मैं नहीं तय खुद करेगा। तो बड़ी खुशी की बात है। ये भी 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले संजय भाई को जुम्मेवारी दी थी प्रदेश की, और उन्होंने कहा जी मैं एक सम्मेलन करना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि बुला लो। अरे मैं बोला कोरोना भाई, ना तो प्रशासन इजाजत दे, ना आज के टाइम मंडी में धान का सीजन, दिवाली का सीजन, ऊपर से प्रशासन का डंडा। वही बनी जब परमिशन लेने के लिए गए तो जिला प्रशासन का जी भाई परमिशन तो कौन देवा, और लिख के जाओ 150 आदमी से ऊपर हम परमिशन नहीं देंगे। मसाई छोटी का लगा 200 करवा देना, यह स्थिति थी। तो इन्होंने कहा अभी करना जरूर है, समाज की ऊंचा उठाने के लिए करना जरूर है। तो मैं इस बात के लिए पूरी टीम को, पानीपत की जो जिला की पूरी टीम है, हमारे संरक्षक भी है, पित्तल साहब, संजय भाई है, हमारे जैन साहब है, अतुल, सारी टीम को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने भाई इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारे प्रदेश के सभी प्रतिनिधियों बुलाकर जोरदार उन्होंने स्वागत किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथियों, एक तो मैं आपको आने वाली दिवाली के पावन पर्व की भी मेरी तरफ से, अग्रवाल धाम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बात जरूर कहूंगा मेरे साथियों, 33 साल हो गए मुझे, 33 साल से मैं फील्ड के अंदर हूं, और माता कुलदेवी जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है। मैंने रात देखी ना दिन देखी, मेरा पूरा परिवार समाज के लिए और व्यापारियों के लिए रात को 12 बजे अगर टेलीफोन करोगे तो 12 बजे भाई किसी का फोन उठे ना उठे, आपका बेटे बजरंग दास गर्ग का रात को 12 बजे भी खेल। और एक बात और कहना चाहता हूं, पानीपत की पावन धरती पे खड़ा हूं भाई। ये पानीपत की वो धरती है, यहां बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, आपको पता है। और मैं एक साथियों कहना चाहता हूं भाई, सरकार के अंदर कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, अगर मेरे समाज के व्यक्ति को या मेरे व्यापारी को अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी तंग करने की कोशिश की तो उस अधिकारी को बीच में चेपने का काम हम करेंगे, उस अधिकारी को छोड़ेंगे। और ये इतिहास है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। एक बात सारी दुनिया जानती है, सारे अफसर जानते हैं हरियाणा के। आप किसी को कहते बजरंग दास गर्ग की टीम हूं, तो अफसर की ताकत नहीं है हरियाणा के अंदर वो कॉलर खड़ी करके बात कर ले। ऐसे ऐसे अधिकारी हमने कॉलर पाड़ी हैं जो अपने आप को कहा करते भाई मुख्यमंत्री मेरा है, हम कहा करते मुख्यमंत्री तेरा है तो जनता हमारी है। बीच में चेप देगी, बदमाशी करेगा, बदमाश पर रहने नहीं देंगे। जो बदमाशी करता है अधिकारी, वो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं भाई, वो हमारा नौकर है, वो सरकार का नौकर बाद में है, जनता का नौकर पहले है। क्योंकि हम जो पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, उसके कारण उनको तनख्वाह मिलती है। तो कोई भी अधिकारी अच्छे अधिकारी का सम्मान करेंगे,
कोई दो राय नहीं। जो समाज के हित में बात करेगा उसका सम्मान भी करेंगे, जो समाज को आगे लाए उसका सम्मान करेंगे, जो व्यापारी के हित में बात करेगा उसका भी सम्मान करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि भाई कोई भी प्रदेश देश के अंदर शांति प्रिय सिस्टम से अपना काम करे। और यहां तक अग्रवाल धाम सबका धाम। भाई आज बजरंगदास के 2 साल से है, मैं तो 35 साल से धाम से जुड़ा हूं। मैंने तो भाई वहीं ठाई है, सेवा करी है। और आगे भी मेरी तो माता लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना है, ए माता आपके चरणों में स्थान देना। आपके चरणों में जब स्थान होगा तो नू समझ लो घर के अंदर सुख शांति और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होने के बाद कोई कठिनाई होगी नहीं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कलकत्ता का सेठ का टेलीफोन आया, बोला गर्ग साहब भाई मैंने धाम के दर्शन करने नाम सुना है, महाराज जी। बोला मैं टाइम सिस्टम बना के मैं प्लेन की टिकट बुक करके सारा परिवार न ले आऊंगा। मैं लिया भाई। 15 दिन बाद फोन आया, जी मैं आ रहा हूं, इस तारीख को आऊंगा, इतने बजे आऊंगा। तो मैं सीधा घर पे आ जी भाई, नाश्ता पानी करके फिर धाम में सिटी चलूंगा। मैं उसके साथ चल के धाम चला गया। माता लक्ष्मी की पूजा करी और सेठ जी सीधा लेट गई। वो सेठ जी 1 मिनट नहीं उठा, सेठ जी 2 मिनट नहीं उठे। मैं देखा कि मैं गड़बड़ होगी, कभी घंटी तो नहीं बोलगी, 302 लागेगी, यो हल्ले बड़ी। मैं सेठ जी उठे नहीं, वो 4 मिनट बाद उठा। मैं लाई के बाद मजा आ गया, माता जी के साथ दर्शन हो गए। बड़ी खुशी की बात हो गई। तो क्या हुआ, मैं बोला जी बाहर निकले, यो मंदिर भी है, यो दर्शन कर ले। बोला गर्ग साहब एक बात सुन ले, यहां से जुड़ा मैं जुड़ा कौन। बोला जिसकी मैं पूजा करना आया था ना, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले पीछे, बाकी सारे बाबे तो अपने आप साथ रख जाएंगे या पहले। पूजा करी, दूसरी पूजा नहीं करी, वो धंधा। तो कहने की बात तात्पर्य है भी जहां शक्ति पीठ होता है, जहां कुल देवी साक्षात विराजमान है, वो है आपका अग्रवाल धाम। वो इसके लिए आप जुड़े। हमने इसलिए प्रतिनिधि बुलाए हैं ताकि आपको सबको पता लगे और आप ज्यादा से ज्यादा अग्रवाल धाम का प्रचार करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सहयोग से 500 करोड़ रुपए के हमने बजट रखा है। देश के हर राज्य में, अयोध्या के अंदर, बम्बे के अंदर, प्रथम चरण दिल्ली के अंदर हम अग्रवाल धाम के भवन बनाएंगे ताकि जनता को सेवा के लिए मौका मिले, खाने का, ठहरने की सही व्यवस्था वहां हो। यह हमारा उद्देश्य। आपके आशीर्वाद से कनॉट प्लेस के साथ दिल्ली में जमीन हमने मोल ले ली है, रजिस्ट्री करवा ली है, कब्जा ले लिया है। बम्बे के अंदर एक भवन भव्य रूप से 50 एसी रूम का, 3 सेंटर एसी हॉल और बहुत बड़ा भव्य मंदिर सहित 32 करोड़ की लागत से भवन बन चुका है। और उसके अंदर लोगों का ब्याह शादियां, ठहरने की व्यवस्था, अच्छी ढंग से खाने की व्यवस्था जी वहां की हुई है। और बम्बे में एक दूसरी जगह और 1.5 एकड़ जमीन भी हमने अभी 10 दिन पहले जिस दिन संजय भाई को बनाया, उसके 2 दिन बाद 1.5 एकड़ भी हमने जमीन 7 करोड़ की मोल ले ली है बम्बे के अंदर। उसके ऊपर भी भवन बनेगा। अयोध्या के अंदर जमीन लेने के लिए योगी मुख्यमंत्री जी हमारी बात हुई है, उसने कहा जी जमीन देंगे। अयोध्या का डीसी से 4 दिन पहले मेरी टेलीफोन पे बात हुई, उसने कहा गर्ग साहब भाई देश के अंदर, विश्व के अंदर अगर सबसे अच्छी फाइल और सबसे जो नाम बड़ा है
वो सबसे अच्छी फाइल आई है अग्रवाल धाम अग्रवाल विकास ट्रस्ट की, उसको जमीन तो हम जरूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात और कह जाता हूँ आपके मन से, भाई सरकार से जमीन मिलेगी अच्छी बात, नहीं मिली तो हम इंतजार नहीं करेंगे, जमीन मोल लेकर अयोध्या के अंदर भवन भव्य रूप से बनाएंगे, ये नहीं भाई इंतजार करेंगे। पहला काम है हमने सरकार से मांगा, हर स्टेट की सरकार से मांगेंगे, जब सरकार 1% देने में आनाकानी करेगी, लेट ज्यादा करेगी, तो हम अपनी तरफ से मोल लेकर वहां बनाएंगे। तो ये तो हमारा एजेंडा था। और दूसरा साथियों, कुछ चीजें और है जो समाज को ऊंचा उठाने के लिए, आज हमारे युवा पीढ़ी है, काफी लोगों को महाराज अग्रसेन जी की जीवनी के बारे में पता नहीं भी महाराज अग्रसेन जी कौन थे, उन्होंने क्या किया, देश के अंदर समाजवाद को बढ़ावा देने वाले, गरीबों को ऊंचा उठाने वाले, त्याग की मूर्ति अगर कोई देश में राजा पैदा हुआ, सबसे पहले राजा महाराजा अग्रसेन जी थे, जिनके मार्गदर्शन के अंदर देश का अग्रवाल समाज जगह जगह मेडिकल कॉलेज, धर्मशाला, प्याऊ मंदिर, गौशाला, अनेकों संस्था बना के काम कर रही है। 30 एकड़ के अंदर अग्रवाल धाम के अंदर भवन बना हुआ है अग्रवाल धाम आपका, उसके अंदर भी 20 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम, म्यूजियम और एक साथ 400 आदमी के साथ इकट्ठे बैठ के खाने का कार्यक्रम, एक साथ सेंट्रल एसी, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, चूड़िया राम जी बड़ी सेवा कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, तो वो भी अच्छा काम, हमारे पवन जी जो हमारे कोषाध्यक्ष है, जो बड़े शरीफ आदमी है, मैं बोला बोलेगा, बोला जी लेट हो रहे हैं, आप ही बोल लोगे तो हमारा सब्जी में हो गया, तो तुम्हारे साथी काफी रह गए, माफी चाहूंगा, तो वो चल रहा है। इसी प्रकार ये भी 56 कमरे का, लक्ष्मी नारायण जी 56 कमरे का हमने वहां उपासना ध्यान के अंदर बनाया है, वो 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो लिया। और 2 हॉल है, बड़ा पार्क है, फ्री, जो भी लोग बाहर से आएंगे उनके ठहरने का, खाने की व्यवस्था फ्री होगी, 15 दिन का कोर्स दाम में चलेगा। एक बात सुन लो भाई, एक तो स्वास्थ्य ठीक हो गया, दूसरा रोज सवेरे शाम सारी देवी देवताओं की वहां दर्शन करोगे। सारे हमारे ब्रह्मानंद जी बैठे जो इनकम टैक्स के हमारे भाई बहुत बड़े अधिकारी है, इनको पता है, मेरे से पहले सेवा करने लगे थे, इन्होंने धाम की पैड़ी तक धोई है। मैं जब से देखता हूं, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इनकम टैक्स का अफसर हूं, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब मैं समाज का चपरासी है, मैं इनकी इस बात पर बहुत तारीफ करता हूं, इतना बड़ा अधिकारी इनकम टैक्स का होने के बावजूद जो उन्होंने धाम की सेवा करी है और कर रहे, ये बधाई के पास। और जहां तक 4-5 बातें मैंने जो 10 दिन से पूरे देश के लोगों से बात की, समाज के लोगों से बात की, तो भाई कोई चीजें ऐसी लाओ जो समाज के अंदर महाराज अग्रसेन जी की जानकारी मिल सके। तो मैं आपके सामने 4-5 प्रस्ताव है, वो रख रहा हूं, आपको ठीक लगे दोनों हाथ खड़े करके समर्थन करना। हम यहीं से उस आदेश को पूरे देश के अंदर लागू करेंगे, उसको बच्चे बच्चे तक महाराज अग्रसेन जी की जीवनी का उद्देश्य बताएंगे कि किस प्रकार काम किया। सबसे पहले हमने महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी बताने के लिए एक शॉर्ट मूवी, धाम की शॉर्ट मूवी बनाने का हमने बात कही है, और आपको ठीक लगे ताकि जन जन तक वो टीवी के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर महाराज अग्रसेन जी की जीवनी और धाम का प्रचार करेगी। अगर आपको ये ठीक लगे तो दोनों हाथ खड़े होके बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबसे अच्छा दिन ने महाराज अग्रसेन जी के बारे में, जब हम बच्चों का शादी या रिश्ते करते हैं, भाई सबकी मिलनी लेते हैं, दाते की भी, परदाते की भी, पितरा की भी, सासू की भी, ससुरे की भी, पितरे सबकी लेते हैं।
मगर हम महाराज अग्रसेन जी को भूल जाते हैं। असली तो देवता हमारा वो ही है। पहली बिल्ली महाराज अग्रसेन की नाम पे ली जाए ताकि समाज के अंदर पता लगे हम महाराज अग्रसेन जी की औलाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एक निर्णय लिया था, मैं आपको बता देता हूं, मगर मैं वो भी निर्णय आपका उसमें आशीर्वाद चाहूंगा ताकि सबका साझा जो कार्यक्रम होता है साझा ही रहे। हमारे समाज के अंदर भाई हर प्रकार के व्यक्ति है, अरबपति खरबपति भी है, करोड़पति भी है और लखपति भी है, और हमारे समाज में गरीब परिवार भी है। उसके लिए हमने महासमिति बनाई हुई है। आए मिंदे समाज के हर परिवार को मिलने का पूरा राशन आज से नहीं 30 साल से दे रहे हैं। और हमने यही धाम से निर्णय लिया है, अगर समाज का कोई बच्चा युवक युवती होगी, उसकी शादी कपड़ा जेवरात पैसा जो कुछ होगा वो समाज के द्वारा अग्रवाल धाम में किया जाएगा। कोई उसका एक पैसा खर्चा नहीं। भाई लड़का लड़की परिवार सभी आ जाओ, इतना काम है। इसका मैं आपसे समर्थन चाहूंगा ताकि हमारा कोई भी बच्चा ये महसूस ना करे मैं मेरे माँ बाप पे बोझ हूं। कोई बच्चा बोझ नहीं, हमारा बच्चा हमारा है, समाज का है। तो ये हमने तीसरा निर्णय लिया। और साथ ही भाई शादियों में फजूल खर्चा बहुत होता है, उसकी लिए मैं अपील करूंगा, प्रस्ताव पास तो नहीं कहूंगा मैं, आप लोगों से ये अपील है, ये प्रचार करो। जिस प्रकार कोरोना में 200 आदमी जहां मीटिंग नहीं कर सकते, पर्चा दर्ज कर देंगे, चलान कर देंगे। भाई शादियों के अंदर भी कम से कम खर्चा करो, समाज पर बोझ कम करो, ये मेरी आपसे अपील है, ये जरूर। उसके अलावा शादी की जो कार्ड बांटते हैं उसके अंदर कंपटीशन होता है, डब्बा कौन सा बढ़िया है। कोई सोचता है मेरा वर्गा फक्कड़ आदमी सोचता है तू इतना छोटा डब्बा देगा, वो सोचता उसका बड़ा है। कंपटीशन में क्या है, कार्ड 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 1000 का कार्ड, और डब्बा ओहो 5-5 हजार, 10-10 हजार, 2-2 हजार। भाई 1000 से कम तो डब्बा ही करो। मेरी आपसे अपील है, शादी का निमंत्रण कार्ड नहीं ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाए, और आने वाले का मिठाई डब्बे के साथ नहीं, दिल से स्वागत करे। इससे बड़ा स्वागत हो नहीं सकता। ये मेरा ये 5वां प्रस्ताव आपके बीच है। और आपको लगे भी कार्ड निमंत्रण जो व्हाट्सएप के माध्यम से जाए, उनको टेलीफोन करो, टेलीफोन पर रिक्वेस्ट करो और स्वागत करो। ये हमारा 5वां प्रस्ताव। अगर आपको ये ठीक लगे दोनों हाथ खड़े करके इसका समर्थन कहूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी बाहर से आए प्रतिनिधि जो हमारे प्रदेश के उप प्रधान है, महासचिव है, कोषाध्यक्ष है, जिला प्रधान है, शहरी प्रधान है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और भाई जो बाहर से सभी साथी आए, प्रतिनिधि आए, उनका भी स्वागत किया जाएगा। ये बोले स्वागत करना भी तुम मालिक उसी में कर लो भाई, हैं? ये सभी जो साथी हैं उनका स्वागत किया जाएगा। और मैं आपको आपका यहाँ पधारने पर अग्रवाल धाम की तरफ से, अग्रवाल विकास की तरफ से और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो हमारे मुख्य संरक्षक है उनकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहूंगा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी 2 करोड़ 11 लाख रुपए इस भवन के निर्माण के लिए भी दिए हैं, और 21 किलो चांदी भी उन्होंने दी है। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों एक बात पुण्य कहकर जाता हूं, ये बात नोट कर लेना, समाज आपका है, आप समाज के धरोहर हो। समाज का कोई व्यक्ति कहीं तकलीफ में हो, कोई इसके साथ जाति करे, आपसे हाथ जोड़ कर अपील है आप उसके साथ खड़े हो जाना। और मैं दावे के साथ कहता हूं उस व्यक्ति को कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी जिसके साथ समाज खड़ा है।
सबसे पहले सम्मान, उसके बाद परिवार। और मैं आपसे एक वादा करके जाता हूं, समाज का हमारा प्रधान नहीं, समाज का हमारा कोई भी समाज का व्यक्ति मुझे याद करेगा। मैं और मेरी टीम 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर हाजिर रहेंगे। और एक बात कहता हूं, समाज का आदेश मेरे लिए परम पिता परमात्मा का आदेश होगा, उसकी हर कीमत के अंदर पालना होगी होगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे सर 10 मिनट के लिए बैठे हैं, हम आए हुए अतिथियों का सम्मान करेंगे। उसके बाद आए हुए सभी साथी सहबोज करके जाएंगे। सबके लिए हमने खाने की व्यवस्था करी है। कृपया 5 मिनट और बैठे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कोई खड़ा ना हो कृपया। हमारे नीचे हमारे जो समागत है श्री प्रेम प्रकाश जी मित्तल है, मंच पर आए। और अशोक कुमार जी, अशोक जी मित्तल भी मंच हैं। अशोक मित्तल जी मंच पर आए। इंडिया की आवाज आपका नहीं। ऐतिहासिक सम्मेलन था, आपके सामने है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आपके सामने सभी दोनों हाथ खड़े करके उसका समर्थन किया है। मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी योजना है 500 करोड़ की लागत से प्रदेश के कोने कोने में हम अग्रसेन धाम का भवन बनाएंगे और गरीबों को उठाने के लिए कई योजना हमने बनाई है, वो सब लागू। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने रखा 500 करोड़ की बात, ये कहाँ से व्यवस्था तो समाज की तरफ से होगी। ये आपके सामने संजय जी ने 3,000 का जन्मदिन दी जान के अंदर, छोटी बात है, आपके सामने ही है। यहाँ भवन बनाएंगे, पानीपत में पानीपत की टीवी बनाएगी, पानीपत की टीवी बनाएगी, पुरानी चल रही है नहीं करना पहले कूद गए काम करे और समाज को उठाने के लिए काम करे। जानकारी देने के लिए और जरूरी बात है, अब तक हमारे जितने पत्रकार साथी है मंच पर आए, जितने पत्रकार साथी है मंच पर आए। और जो मंच पर बैठे थोड़ा जगह रहेगी मंच पर, जो पत्रकार साथी है मंच पर आए। आगे व्यवस्था में की भी किया जाता है, लेकिन सम्मान संजय भाई सम्मानित मतलब बुला सम्मानित नाम आप जनाब एक मिनट पकड़ियो, एक मिनट वाला लीड लगाइए। बुला लेंगे रोहतास सिंगला ऐसा प्रधान कोई नहीं भाव पहली बार 60 आदमी तो परसों प्रधान बनाया लिखा है। आज पहले पहले पत्रकार सम्मेलन कर लो। एक डेढ़ मिनट नाम सम्मान करो, एक मिनट प्लीज यही करो, यही कर दो साथ। ये आगे बैठो, से ले लो। कुर्सी दे दो, अपना अपना नाम दो। एक बैठो, कुर्सी लगा भाई, और छोरे कुर्सी लगा यहाँ बैठो। कोई नहीं, कुर्सी लगा, समझ कुर्सी लगा दे। सर आज के कार्यक्रम के वाले आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारा गृह विकास ट्रस्ट का राज्य सत्रीय और गृह विकास ट्रस्ट का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, उसी को लेकर आज
धन्यवाद समारोह आयोजित किया जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे ग्राम विकास ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हर डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट और राज्य स्तरीय सभी प्रतिनिधि उपस्थित हैं और पानीपत के भी सभी अग्रवाल समाज के लोग यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं ये समाज का जो है एक पॉलिटिक्स रूप तो नहीं ले लेगा आने वाले टाइम में? ये प्योरली अग्रवाल समाज की सेवा के लिए संगठन बनाया गया है। हमारा सबसे बड़ा धाम अग्रवा धाम, जिसका ये अग्रवा विकास ट्रस्ट उसकी संस्था है और किसी भी धर्म से नहीं, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति का हम अग्रवा विकास ट्रस्ट में स्वागत करते हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये आने वाले टाइम में राजनीति बन सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अग्रवाल समाज की सेवा के लिए करेंगे। अग्रवाल विकास ट्रस्ट व समाज उस संस्था का आज जो हमारे प्रतिनिधि थे हरियाणा के वो बुलाए। पूरे देश के अंदर अग्रवाल धाम की इकाइयां का विस्तार किया जा रहा है, जो विस्तार स्टेट लेवल से लेकर जिला ब्लॉक स्तर के ऊपर किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर हरियाणा का हमने संजय अग्रवाल को प्रदेश का संयोजक बनाया है और बाकी सारी टीम हमारी थी यहाँ पे, जो हमने पदाधिकारी बनाए थे और काफी जिलों के और मंडियों के प्रधान हम बना चुके हैं। काफी के बाकी है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ ओनली। इसी प्रकार देश के कोने कोने के अंदर हम बना रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य सबसे मोटी बात क्या है, 500 करोड़ का हमने बजट रखा है। जो जितने हमारे तीर्थ स्थान हैं देश के हर राज्यों के अंदर अग्रवाल धाम का भवन बनाएंगे। प्रथम चरण में 125 करोड़ का काम हमने शुरू कर दिया है, जिसके अंदर अग्रवाल धाम का विकास 20 करोड़ की लागत से भव्य भवन, ऑडिटोरियम, म्यूजियम, एक साथ 400 आदमी बैठ के खाने का भोजनालय बन रहा है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार 56 कमरों का उपासना ध्यान केंद्र, उसके अंदर हॉल भी है, कमरे अलग है। जो बाहर से कोई भी आदमी आए 15 दिन का कोर्स फ्री के अंदर वहाँ होगा, खाना ठहरना सब फ्री होगा। वो हमारा तैयार हो चुका है अग्रवाल के अंदर। इसी बार अनेकों विकास कार्य हमारे धाम में चल रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमने दिल्ली भवन बनाने के लिए कनाट प्लेस के पास जमीन ले ली है, मोल कब्जा ले लिया है। उसके ऊपर भव्य भवन करोड़ों रुपए की लागत से बनाएंगे। लगभग 32 करोड़ की लागत से एक भवन हम बना चुके हैं, वो है बम्बे के अंदर, बन के जनता को सुपुर्द कर दिया है, जिसमें 50 कमरे, 3 सेंटर हॉल है, मंदिर भी है और 1.5 एकड़ जमीन हमने बम्बे में और ली है। जो वो दूसरी साइड है, बम्बे बहुत बड़ा है, तो जमीन भी हाल ही में ली है 10 दिन पहले, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए की लागत से भव्य भवन बनेगा। और अयोध्या के अंदर जो भगवान रामचंद्र जी की जन्म स्थल लगा लो, वहां पर भी जल्दी ही भवन बनाया जाएगा। उसके लिए हमने टीम लगा दी है, मुख्यमंत्री जी बात हुई है, जमीन देने के लिए उन्होंने हाँ भरी है। जो डिस्ट्रिक्ट जो डीएम बोलते हैं वहाँ का, उसने को हमने लेटर मुख्यमंत्री दोनों को दे दी है, उन्होंने उस पर कार्रवाई डाल रखी है, तो वहाँ भी भवन बनेगा। अगर 1% सरकार से दिक्कत आएगी तो हम निजी जमीन लेकर भव्य भवन बनाएंगे, वहाँ खाना ठहरने की व्यवस्था चारू रूप से करेंगे। प्रथम चरण में 125 करोड़ का बजट तो हमने ये चालू कर दिया है, जिसका काम लगा लो शुरू है, निर्माण शुरू है, विकास शुरू है। उसके अलावा आज 5 प्रस्ताव हमने आज समाज के सामने रखे हैं। समाज ने दोनों हाथ खड़े करके समर्थन करते हुए उसको आज पास किया है। उसमें पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन की नाम के लेने के लिए, जैसे बच्चों का रिश्ते करते हैं, ब्याह शादी है, उसमें पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन की समाज ले, ये प्रस्ताव पास हुआ है। देश के हर एक कोने के अंदर अग्रवाल धाम का भवन बने, ये प्रस्ताव पास हुआ है। और जरूरतमंद
युवक युवतियों की शादी अग्रवाल धाम के अंदर की जाएगी, ये भी प्रस्ताव पास हुआ है। एक महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर शॉर्ट मूवी बनाई जाएगी। उसका मुख्य उद्देश्य ये जन जन तक महाराजा अग्रसेन जी ने जो जनता के हित में गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए काम किया है, एक ईंट एक मुद्रा देकर गरीबों को बसाने का काम किया है, और जो उन्होंने त्याग किया है उस शॉर्ट मूवी के अंदर अग्रवाल धाम के साथ वो टीवी के ऊपर भी, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, जो हमारे युवा पीढ़ी है जिनको भाई पूरी जानकारी नहीं है, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी से जानकारी लेंगे और उनके मार्गदर्शन पर चलकर राष्ट्र व जनता की ज्यादा ज्यादा सेवा करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम ये प्रचार के लिए हमने ये बेड़ा खाया है। और जो हमने म्यूजियम बना रहे 20 करोड़ की लागत से, उसमें क्या है, जो समाज के महान पुरुष है उनके चित्र, उनकी जीवनी वहां दिखाई जाएगी। और अग्रवाल धाम के साथ महाराजा अग्रसेन जी का महल था बिल्कुल एक दीवार, और जो आज टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसका भी खुदाई का काम केंद्र सरकार से बात हुई, करवा कर जो महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी की जो यादगार का सामान धाम के अंदर पड़ा है, जो खुदाई में सामान निकलेगा वो सामान म्यूजियम में रखा जाएगा, ताकि उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनका जो उद्देश्य था, लोगों को पता लगे और लोग ज्यादा ज्यादा भाई महाराजा अग्रसेन जी के मार्ग पर चलकर जनता की सेवा करें। और एक फैसला और है कि ब्याह शादी का कार्ड देने की बजाय उनको व्हाट्सएप के माध्यम से निमंत्रण देने का हमने आज फैसला लिया है, ताकि जो कार्ड के साथ बड़े बड़े डब्बे मिठाई के जो गिफ्टें दी जाती है तो उससे राहत मिल सके, और लोगों को व्हाट्सएप से निमंत्रण दो, टेलीफोन करके उनको आने के लिए अपील करे, और दिल से स्वागत जो मेहमान आते हैं वो गेट पर खड़े होकर करने का, ये हमारा आज का 5वां फैसला है। डिजिटल इनविटेशन है, डिजिटल नए जमाने के वो हम तो मतलब सामाजिक दायरे के अंदर भी जो कमियां हैं वो दूर करना चाहते हैं। मैं बुराई नहीं कह सकता, क्योंकि आज गरीब आदमी भी समाज में अरबपति खरबपति भी है, करोड़पति भी है, लखपति भी है, और हमारे भाई ऐसे परिवार भी है जो जिनके पास गुंजाइश नहीं। जब एक परिवार में 5 भाई है, एक अरबपति है, वो डब्बा दे रहा 5,000 रुपए का, कार्ड छपा रहा 500 रुपए का, तो इन बनाएगी ना। जब आप व्हाट्सएप पर दोगे तो ये छोटी मोटी बुराइयां हैं, उससे राहत मिलेगी। ये तो सभी समाज से मेरी अपील है, सारे समाज के अच्छी बात है। और जो शादियां है, कई बार क्या होता है, जो गरीब परिवार हमारे हैं, मैं क्या नहीं चाहता, उनके यही मामले बच्चों आती है, हमारे शादी कैसे होगी, हमारे माँ बाप के पास खर्चा करने पैसा नहीं है, या उसके माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चों के लिए पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमने सब सम्मान, टूम, खाना, पैसे तक आप लोगों के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से, समाज के माध्यम से अग्रवाल धाम में करेंगे। इंडिया में कहीं भी हो, किसी प्रकार का 250 कमरे वहां धाम में बनाए हुए हैं ठहरने के लिए, कि 20 बरात ठहरा ले भाई, इतनी व्यवस्था वहां पे है आप लोगों के आशीर्वाद से। और मेरी तो एक ही बात है, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को ऊंचा उठाना, देश व प्रदेश के हर कोने के अंदर अग्रवाल भवन के समाज के भवन बनाने, यहां तक कि हमारे युवा पीढ़ी को आगे लाना। आज देश का ऐसा कोई कोना खाली आपको नहीं मिलेगा जहां अग्रवाल समाज के नाम से हमारी सामाजिक व धार्मिक संस्था जनता की सेवा में ना काम कर रही है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, पहले से ज्यादा हम जनता की सेवा के लिए आगे आए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और एक मुख्य बात क्या है भाई,
जहां रोजगार का सवाल है, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, व्यापारी वर्ग देश के अंदर व्यापार व उद्योग के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है, चाहे हरियाणा हो चाहे देश का कोई भी राज्य हो, जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है तो समाज के हमारे बच्चों के साथ जो हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, मेरिट पाते हैं, 90-90, 95% नंबर लेते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, उनको नौकरियां नहीं मिलती। मेरी सरकार से अपील है, सरकार अग्रवाल समाज का बच्चों को नौकरी देने के लिए देश के कोने कोने में ये सुनिश्चित करे, भाई समाज के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करना है, नौकरी देनी है। हर एक बच्चा चाहता है मैंने MA कर ली, डबल MA कर ली है, वो ये सरकार कहती है मेरिट पे दे रहे हैं, पर्ची वाली नौकरी चाहते जैसे पहले होती थी। ऐसे है। सुनो, ये मैंने आपको क्या कहा, 90, 95, 99% नंबर आते हैं। और मैं तो सारे जज और डॉक्टर बन जाए, जिस तरह की नौकरी आप मांग रहे हैं तो बढ़िया करते ही कोनी। नहीं सुनो, डॉक्टर की भी है, IAS की भी है, IPS की भी है, लेक्चरर की भी है, हर प्रकार की नौकरी है। नौकरी आप भी समझते हो जो मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। वैसे गर्ग साहब, अभी जिस हरियाणा में आप बैठे हो ना, जिस हरियाणा में आप बैठे हो, हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा अग्रवाल बिरादरी के IAS बहुत सारे हैं, आपको तो बहुत सारा हिस्सा है। साहब मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ये पुरानी भर्ती है, आप नई भर्ती की लिस्ट उठा के देख लो। हरियाणा नहीं, पूरे देश। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, कोई राजनीति, मेरे लिए सब पार्टी बराबर है। सामाजिक मंच के लिए मेरी जान हाजिर है। मैं कभी जिंदगी में 35 साल में मैंने राजनीतिक कभी एक मेरा बयान नहीं देखोगे, ना मैं राजनीतिक बात करता। समाज के लिए पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। मेरे लिए सर्वोप्रिय हित देश का व्यापारी समाज, पहले व्यापारी समाज और चीज बाद में, और उसके लिए 35 साल के अंदर इस बात का खुड़का है। भाई बजरंग दास गर्ग की टीम हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ पता कर लो, और हरियाणा में जितने मुद्दे आए हैं सारे मुद्दे उठाने और हल करवाने में अहम भूमिका व्यापार मंडल की है। 700 करोड़ रुपया कम्बल पर टैक्स उठाने वाले भी आपके सहयोग से हमने हटवाया। आपके सामने कितने 100 काम गिना देता हूँ आपको। हमने हलवाइयों पर भट्टी टैक्स, अब दवाई पर टैक्स कम, चाय पत्ती पे, मतलब सैकड़ों खाद, सीड, दुनिया भर के टैक्स, दाल, खाद, दुनिया भर के टैक्स कम करवाए, एक नहीं हटाए हैं। मगर हमारा उद्देश्य ये है कि हम जनता को ज्यादा, भगवान ने एक तक शक्ति दी है। जब भगवान ने कहा अभी माता लक्ष्मी कृपा है, किसी सेठ को अगर 10 रुपए दिए हैं तो मैं चाहता हूँ भी उसकी जरूरत के 2 रुपए तो अपने पास रख के 2, 4, 5 रुपए उस दान पुण्य में लगाएगा तो माता लक्ष्मी की कृपा भी बढ़ेगी। जिस भाई का वो भला करेगा वो दुआएं देगा, उस पर और कृपा बसेगी। आपके आशीर्वाद से 277 एकड़ के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया अग्रवाल के अंदर, और कोरोना के अंदर लगातार 3 महीने रात दिन हजारों आदमी लिखिए, सुबह दोपहर रात खाना, मास्क, सैनिटाइज, चप्पल, मतलब मिठाई, मतलब आप क्या क्या कहोगे, जूस, पानी, हर चीज सप्लाई किया। और 5 महीने से आज भी अग्रवाल धाम के अंदर हमने जो कोरोना के पेशेंट है सबको 3 टाइम का खाना, नाश्ता सब कर कमरे दे रखे हैं। कोई चार्ज ही थोड़ी ले रहे हैं, ये हमारी एक भावना है। और कोई एक खास बात है वहां के ऊपर, मेडिकल के अंदर जितने भी पेशेंट आए, हजारों पेशेंट, एक पेशेंट भी तकलीफ में नहीं गया, सब नाचते नाचते ठीक होते गए हैं। क्यों, जो देवी देवताओं का जो आशीर्वाद मंदिर में है वो उनको मिला है, और वो सारे नाचते नाचते गए। भाई महाराज भाई बढ़िया सा बढ़िया हो गया, अच्छा खाना रहा, अच्छी व्यवस्था रही। हमारा यही उद्देश्य है। जो लोग तीर्थ स्थान पर जाए, एक टेलीफोन करे, पानीपत के साथी है भाई, हमारे 10 आदमी, हर एक कमरा खाली होगा, उसको कमरा मिलेगा, खाने के लिए व्यवस्था मिलेगी। और वो सारा सिस्टम आज भी हमारा अग्रवाल धाम में सुचारू रूप से चालू है। और देश के कोने कोने में हमारी संस्था अग्रवाल धाम के नेतृत्व में सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय।
गर्ग साहब ये बताओ कि जो आप इस सारे भवन बनाएंगे पूरे भारत में बनाएंगे ज्यादातर, तो वो केवल अग्रवाल समाज के लिए होंगे या सभी समाज के लिए होगा? सत्ती बिरादरी, सत्ती बिरादरी बनाने वाला एक, बरतने वाला 7 देश। ये कोई भी आदमी है, ये हर 36 बिरादरी के रहने का ठहरने की व्यवस्था होगी। बनाने वाला अग्रवाल धाम अग्रवाल समाज है। ये 36 बिरादरी काम आएगा। पहले आओ पहले पाओ। जिसने बुक करा दिया उसकी कैंसिल नहीं हुई। हमने जहां भी सिस्टम बना का आज वही सिस्टम है। ये आप दावा तो करें, लेकिन व्यवस्था ऐसी ही रहेगी जैसे आप बता रहे हैं। हो रही है। आप पता करोगे, आपके पानीपत के हजारों लोग आई महीने तो आपकी बसें आती है। मित्तल जी है, संजय जी है, ये खुद लेके जाते हैं। इनसे तसल्ली कर लो। मंदिर बंद था, मेरे पास फोन आया, बोले मंदिर बंद है। वो चिंता ना, वो तारे वास्ते खुला है। हमने गेट खुलवा के मंदिर के कपाट चुपके से खुलवा के भाई दर्शन को। देखो जो हो सकता है। हरियाणा का अग्रसेन भवन आपका गृह रहेगा, कहीं और बनाएंगे? नहीं, बना दिया। कहाँ पे? करोड़ों मिला। हिसार में गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के अंदर सेंट्रल एसी इतना जबरदस्त बनाया है, जो 5 स्टार होटल के जैसा। आप जाकर देखोगे, आप लोग कहोगे गर्ग साहब मजा। वो भी हमने भवन जिसके अंदर 80 कमरे हैं, हमने सरकार के अंडरटेकिंग वो कोरोना के लिए दे रखा है। सारे पेशेंट कोरोना के, वहां सेवा चल रही। जो हमारी जितनी संस्थाएं थी हमने कोरोना के लिए मतलब उनको दे रखी है। पेशेंट का मुफ्त इलाज हो, अच्छी सेवा मिले, वो हमने पूरा तसल्ली कर सकते हो। आप लोग पूछो किसी से, लोग बैंकेट हॉल में शादी करना नहीं चाहते। 3 एकड़ में बनाया और शहर की करीब में 4 लाख रुपए गज की जमीन है जहाँ बना हुआ है, और 2 बैंकेट हॉल उसके अंदर, ओपन हॉल है और 80 एसी कमरे हैं। और आप देखोगे ना, लोग कहाँ घुस गए भाई, इतना बढ़िया सुंदर बनाया। और वही हम धाम में जो सारा काम विकास का चल रहा है, उसको इतना सुंदर बनाएंगे कि लोग देखेंगे कोई चीज बनी है। चीज तो बहुत अच्छी बन रही है। परमात्मा के आशीर्वाद, हर देवी देवताओं के वहां मंदिर बने हैं। वहां पे वैष्णो देवी की गुफा देख लोगे, सेम जो वहां गुफा है वहां बनी हुई है। कुल देवी शक्ति पीठ माता लक्ष्मी का मंदिर देखोगे जी, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है कुल देवी माता का, जो हमारे सेठ वहां जाके न्यू लेट है। जब भी आशीर्वाद मिले भाई, आशीर्वाद अभी मिले। सारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं, वो धाम के साथ जुड़े हुए हमारे मेंबर हैं। और हजारों संस्थाएं जो है हमारे साथ पास, उनकी रजिस्ट्रेशन है। ये स्थिति भाई साहब भी जाया कराएंगे ये कुछ मित्तली आई बिन्ना बस ले समझो नहीं, हमें तो लेके जाते नहीं। हाँ, ये आप सही कहा भाई। नहीं, अगली बार देखो ये मित्तल साहब बैठे हैं, अगली बार मित्तल साहब की जुमारी सब पत्रकारों को मान लेके आना। ये जुमारी परिवार से हिसार में तो सुनो, हिसार में तो आप बैठे ही हो। यहाँ से आप टाइम आप तय करोगे, जिस दिन भी आपने आना है, आपकी बैठे हो गाड़ी की, अतुल बैठा बस आपको मिलेगी बढ़िया है। सामान खाने की सबके पास हमारे पास होगी, पर आपका फोन आना भी यहाँ से ले जाने की जुम्मेवारी ये बैठी टीम, संजय तब टीम बैठी, आपको लेकर आऊंगी और वहां पे बस तक जुम्मेवारी मारी बस। आज कोई नई नियुक्तियां भी करी हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहे। दरअसल साहब कुछ नियुक्तियां भी करी हैं आज, कुछ नियुक्तियां की जिम्मेदारियां भी दी हैं आज किसी को? जी, जिम्मेदारियां बांटी हैं, कोई नियुक्तियां हुई हैं आज? सुनो, नियुक्तियां हो गई आज रखी है, घोषणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? आज जिससे जो प्रतिनिधि बुलाए थे ना, उसमें हमें चयन करना होता है। कई जगह फैसला लिया है, हम कई स्टेशन फैसला लिया भी है, मगर आज घोषणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सबकी पर्चियां कार्ड जेब में आ रहे हैं। आज मैं 10 की घोषणा कर दूंगा, बाकी हम यहाँ भी पर्चियां थी। प्रति बोलने वास्ते भी आवे, सम्मानित करने के लिए भी, और कोई बात पूछो नहीं बड़े भाई। सर आप यहाँ कह रहे राजनीतिक बात नहीं करनी है, लेकिन आप मंच पे राजनीतिक बात कर रहे थे। कौन सी करी था? संजय जी ने बताया कि 18 विधायक थे, अब 6 रह गए हैं। आपने कहा ये सुनो, ये समाज के लिए बात, समाज की बात है। सुनो मेरी बात सुनो। देखो, हर एक आदमी चाहता है भी हमारा भाई, हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, समाज का व्यक्ति ऊंचा उठे। संजय भाई ने तो समाज की बात कही है, कोई बात नहीं है। मेरे मुंह से तो कभी जिंदगी के अंदर, मेरे पास तो 100 प्लेटफार्म है, जहाँ रगड़ना वहां रगड़ दूं, रगड़ना हो तो मेरे पास आपने पता ही है। इस बात को मैं परवाह करता भी नहीं हूँ। इस बार को किसी बात की अभी पीछे आपका एक बयान आया था, मेरे में दम कम है तो कांग्रेस ने प्रवक्ता बनाया मेरे को।
कांग्रेस के प्रवक्ता हो ना आप। देखो, मैं आज कोई प्रवक्ता नहीं हूं। आज मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट अग्रवाल धाम हमारा, उसका मैं अध्यक्ष हूं। मैं सिर्फ समाज का, जनता की, व्यापारी की, उद्योगपतियों की इसकी बात करूंगा। कोई सवाल पूछना चाहो, व्यापारी, उद्योगपति, समाज के बारे में पूछ सकते हो। मैं राजनीति ना तो बात करूं, क्यों? देखो, सभी पार्टी के आदमी मेरे साथ जुड़े हुए धाम में। आपने देखा जब वार्षिक में लाखों आदमी आते हैं, लाखों आदमी जब आते हैं तो सभी पार्टी के, केंद्र के मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, सारे आते हैं। एक मंच पे 4 स्टेट के मुख्यमंत्री आते हैं, 5 6 केंद्रीय मंत्री आते हैं, तो उसका सिस्टम है। तो वो हमारा समाज के अंदर सामाजिक बात होनी चाहिए। ये सामाजिक जो मुद्दे हमने दिए, ये आप लोगों ने आशीर्वाद से, सहयोग से हमने पूरे करने। वैसे आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बड़ी है अग्रवाल समाज की, मेरे ख्याल से राजनीतिक जागरूकता आप में ज्यादा बड़ी है। राजनीति बात करता ही नहीं ना है? नहीं, मेरा वो तो होता ही है, कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ाव रहेगा ही ना। पर्सनली बजरंग दास का कहीं भी हो सकता है, हो सकता है किसी भाई का कहाँ जो, मेरा इससे कोई फर्क नहीं। जहाँ समाज का आदमी समाज की बात करे, जनता के हित की बात करे, व्यापारी की बात, किसी पार्टी में वो हमारे मंच पे ऊपर मैं राजनीतिक बात ना तो करता, ना मैं करने देता। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा आपके माध्यम से, कोई भी अधिकारी कितना बड़ा क्यों नहीं हो, मेरे प्रदेश के, मेरे समाज के व्यक्ति को, व्यापारी को अपने निजी स्वार्थ के लिए तंग करेगा, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसका पक्का इलाज करके छोड़ेंगे। ये कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, कॉलर खड़ी करके चलेगा। और पैसे खाने के चक्कर, खुला बोलता हूँ, पैसे खाने के चक्कर में तंग करेगा, उसकी शिकायत आएगी। भी कॉलर पाड़ने का काम पहले भी किया, भविष्य में भी करेंगे। ऐसे अधिकारी को बख्शेंगे नहीं। और सरकार से भी मेरी अपील है, केंद्र से भी और हर राज्य की सरकार से अपील है, जो भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को तंग करते हैं, उनका सरकार को भी इलाज करना चाहिए। ऐसे अफसरों को दरकिनारे करना चाहिए। ये स्थिति जरूरी है। आप लोगों को क्वेश्चन तो पूछो।